शिशु का जन्म कराने के लिए होने वाले ऑपरेशन को सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन कहा जाता है। इसमें शिशु का जन्म योनि के बजाय आपके पेट और गर्भाशय में चीरा लगाकर करवाया जाता है। जब नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया सही से आगे न बढ़ पा रही हो तो शिशु का जन्म करवाने का सबसे तेज तरीका आपातकालीन सिजेरियन ऑपरेशन है। मगर यदि जटिलताओं की वजह से नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन ज़्यादा सुरक्षित हो तो ये ऑपरेशन योजनाबद्ध या ऐच्छिक भी हो सकता है। महिलाओं में होने वाला यह सबसे आम व बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ऑपरेशन से डिलीवरी कैसे होती है। सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन गर्भस्थ शिशु को योनि के बजाय पेट के जरिए जन्म दिलाने की चिकित्सकीय प्रक्रिया है, जिसमें सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर आपके पेट और गर्भाशय पर चीरा लगाती है ताकि शिशु का जन्म हो सके। यदि जन्म के दौरान कोई जटिलता हो या डिलीवरी का सबसे शीघ्र तरीका है। ज्यादातर सिजेरियन ऑपरेशन स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देकर किए जाते हैं। यदि आपको दर्द महसूस ना हो, पूरी प्रक्रिया के दौरान आप जगी होंगे और आपको पता होगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है। हालांकि कुछ मामलों में जनरल एनेस्थीसिया देने की जरूरत हो सकती है। आपकी और शिशु की सेहत को देखते हुए डॉक्टर ये निर्णय लेगी कि आपको किस तरह से एनेस्थीसिया की जरूरत है। सी सेक्शन पेट का एक बड़ा ऑपरेशन होता है और इसमें कुछ जोखिम भी होते हैं। आमतौर पर ये तभी किया जाता है जब ये आपके और गर्भस्थ शिशु के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन ये आपकी व्यक्तिगत स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ही तय कर सकती है। अगर आपकी पूरी गर्भावस्था बिना किसी समस्या के एकदम नॉर्मल रही है तो संभावना है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। मगर अगर आपकी प्रेगनेंसी में जटिलताएं रही हैं या फिर कुछ जोखिम वाली गर्भावस्था है तो फिर शायद आपके और शिशु के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सिजेरियन डिलीवरी की जाएगी। कई बार प्रसव के दौरान कुछ अप्रत्याशित परेशानियां सामने आ जाती हैं जिनकी वजह से इमरजेंसी सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है। वहीं कुछ ज़्यादातर मामलों में गर्भवती महिलाएं प्रसव पीड़ा के डर से या मुहूर्त डिलीवरी के लिए पूर्व जो आपके ऐच्छिक इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी का विकल्प चुनती हैं। यदि आपको पहले से पता है कि आपका सिजेरियन ऑपरेशन होने वाला है तो इसे ऐच्छिक या पूर्व नियोजित सिजेरियन कहा जाता है। ऐच्छिक सिजेरियन आमतौर पर गर्भावस्था की पूर्ण अवधि पर पहुंच जाने और प्रसव शुरू होने से ठीक पहले किया जाता है। ये सामान्यतः 37 से 39 सप्ताह की गर्भावस्था के बीच होता है। यदि आपको पहले से पता नहीं था और अचानक से स्थिति को देखते हुए सिजेरियन ऑपरेशन का निर्णय लिया जाता है तो इसे गैर नियोजित या इमरजेंसी सिजेरियन कहा जाता है। कभी कभार यदि अचानक से आपके सामने कई परेशानियां उत्पन्न हो जाएं तो आपातकाल सिजेरियन ऑपरेशन गर्भावस्था के अंतिम चरण में यानी कि 28 सप्ताह के बाद ही करना पड़ता है। यदि कोई स्वास्थ्य परेशानी या फिर नॉर्मल डिलीवरी से गर्भवती महिला या गर्भस्थ शिशु को खतरा हो सकता है तो ऐच्छिक सिजेरियन ऑपरेशन करवाने की डॉक्टर सलाह देते हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर काफी पहले ही पूर्व नियोजित सी सेक्शन करने का निर्णय ले लेती हैं। वे आपको और आपके परिवार को ये बताएंगी कि पूर्व नियोजित सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपका शिशु गर्भ में बॉटम डाउन या ब्रिज पोजीशन वाली अवस्था में है, यानी कि सिर ऊपर ऊपर की ओर सिर हो और नितंब नीचे हो। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि आपका शिशु गर्भ में तिरछी या कह सकते हैं ट्रांसवर्स अवस्था में है या फिर अपनी अवस्था बदलता रहता है, अनस्टेबल आई है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि आपकी अपरा नीचे की तरफ स्थित है, प्लेसेंटा प्रीविया। आपकी कोई इन्फेक्शन है जैसे कि जेनिटल हर्पिस या HIV जो कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान शिशु को पारित हो सकता है। आपके घर में जुड़वा या इससे ज़्यादा शिशु हैं तो भी डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं। साथ ही आपका गर्भाशय से जुड़ा कोई ऑपरेशन हो चुका है या कई सिजेरियन ऑपरेशन हो चुके हैं। आपको अपरा के काल प्रभावन यानी एजिंग प्लेसेंटा की समस्या है। कुछ महिलाएं प्रसव पीड़ा के डर से नॉर्मल डिलीवरी करवाना नहीं चाहती। कभी कभार गर्भवती महिला और उनके परिवार वाले शिशु का जन्म किसी विशेष दिन करवाना चाहते हैं और इसलिए डॉक्टर से ऐच्छिक सिजेरियन करने का अनुरोध करते हैं।
अंततः आपकी डॉक्टर किस बात का निर्णय बेहतर कर सकती हैं कि आपके मामले में ऐच्छिक सिजेरियन करना आपके और आपके शिशु के लिए ज़रूरी और उचित है या नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं कि सिजेरियन ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ चरणबद्ध तरीके से बताने वाली हूँ मैं कि सिजेरियन ऑपरेशन से शिशु का जन्म कैसे होता है। तो ऑपरेशन से पहले आपको किन तरीकों को ऑलरेडी जो तैयार किया जाएगा वो पहले आप जान लीजिए कि आपको अस्पताल में भर्ती कर लिया जाएगा, जहाँ पे मिलने वाले विसंक्रमित गाउन पहनने के लिए आपको कहा जाएगा। ऑपरेशन से पहले की जांच की जाएगी, आपके ब्लड ग्रुप का पता लगाने और आयरन के स्तर की जांच करने के लिए आपका ब्लड नमूना लिया जाएगा। अगर आपको एनीमिया है और आपका काफ़ी अधिक खून बह जाता है तो आपको खून चढ़वाने की ज़रूरत पड़ेगी। अस्पताल पहले से इसकी तैयारी करके रखता है। डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन शुरू करने से पहले आपको एक सहमति प्रपत्र पर दस्तखत करने के लिए कहा जाएगा। आपके जननांग क्षेत्र के बालों को शेव किया जाएगा। आपको अपनी सभी ज्वेलरी भी उतारनी होगी। अगर आपके दांतों पर तार या ब्रेसेस लगे हैं या फिर नकली दांत है तो उन्हें भी निकालना पड़ेगा। अगर आपने मेकअप कर रखा है या नेल पॉलिश लगाई है तो वो भी हटा दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन के दौरान आपकी त्वचा की रंगत पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। आप कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं पहन सकेंगी। यदि आप चश्मा पहनती हैं तो उन्हें अपने पति को देना होगा ताकि डिलीवरी के बाद आप अपने लाडले शिशु को देख सकें। इस सब के बाद आप जब तैयार हो जाती हैं तो आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा। आपको ऑपरेशन टेबल पर लिटाकर जो एक तरफ से हल्की सी झुकी हुई होगी, ऐसा इसलिए ताकि आपके गर्भ के वजन से फेफड़ों में रक्त की आपूर्ति कम न हो जाए, जिससे आपका रक्तचाप भी घट सकता है। ब्लड प्रेशर पर नजर रखने के लिए आपकी बाजू में बैंड या कफ बांधा जाएगा। आपकी बाजू की नस में एक ड्रिप डाली जाएगी। इससे आपके तरल पदार्थ और दवाएं मिलती रहेंगी, जिससे ब्लड प्रेशर को घटने से रोका जाएगा। आपको बेहोशी की दवा यानी एनेस्थीसिया दिया जाएगा। आपके किस तरह से एनेस्थीसिया दिया जाए इसे देखते हुए ऑपरेशन टेबल पर आपकी स्थिति बदली जा सकती है। रीजनल एनेस्थीसिया रीढ़ की हड्डी में दिए जाने वाला स्पाइनल या एपिड्यूरल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से एनेस्थीसिया में आपके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है। मगर आप शिशु के जन्म के दौरान जगी रहती हैं। वहीं जनरल एनेस्थीसिया को आपको नींद आ जाती है। पेट के जिस हिस्से पर चीरा लगाया जाना है वहां से बाल हटाया जाएगा और एंटीसेप्टिक से उस जगह को साफ किया जाएगा। उसके बाद उस जगह को विशेष विसंक्रमित चादर से ढक दिया जाता है। इस बीच में से काट दिया जाता है ताकि जिस स्थान पर ऑपरेशन किया जाएगा केवल वही खुला रहे। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ ऑपरेशन से पहले, इसके दौरान और बाद में भी आपके दिल की धड़कन पर नजर बनाए रहेंगे। आपके दिल की धड़कन की हाथ से या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निगरानी की जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है तो आपकी छाती या इलेक्ट्रोड्स लगाया जाएगा। हो सकता है उंगली से नब्ज की निगरानी के लिए फिंगर पल्स मॉनिटर पर लगाया जाए। जब आप ऑपरेशन टेबल पर लेटती हैं तो आपकी छाती के ऊपर एक पर्दा या स्क्रीन लगा दी जाएगी ताकि आप ऑपरेशन देख ना पाए। तो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर देखेंगे कि दर्द निवारक उचित ढंग से काम कर रही है या नहीं। जब वह क्षेत्र पूरी तरह से सुन्न हो जाता है तो डॉक्टर एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर देखेंगे कि दर्द निवारक उचित ढंग से काम कर रही है या नहीं। जब वह क्षेत्र पूरी तरह सुन्न हो जाता है तो डॉक्टर पेट की त्वचा से चीरा लगाती है। ये चीरा आमतौर पर हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है, मगर कुछ मामलों में वर्टिकल चीरे की जरूरत पड़ती है। इसके बाद डॉक्टर गर्भाशय में एक छोटा चीरा लगाएगा और कैंची या उंगलियों की सहायता से इसे बड़ा करेगा। बड़ा चीरा लगाने की तुलना में इस तरह रक्तस्राव कम होता है। आमतौर पर गर्भाशय के निचले हिस्से को ही चीरा लगाकर खोला जाता है। झिल्लियों के थैले को खोला जाता है और आपको अचानक तेजी से तरल पदार्थ बहने की आवाज सुनाई देगी। ये एमनियोटिक द्रव को बाहर निकलने की आवाज होती है। आप शायद महसूस कर पाएंगे कि डॉक्टर आपके पेट को दबा रही है ताकि शिशु का जन्म हो सके। अगर आपका शिशु ब्रिज स्थिति में है यानी कि उसके नितंब या पैर नीचे की ओर है तो पहले उसका नितंब बाहर आएगा। यदि आपको जुड़वा शिशु है तो जो शिशु नीचे की तरफ होगा वह पहले बाहर आएगा। नॉर्मल डिलीवरी में भी ऐसा ही होता है। कई बार डॉक्टर शिशु का सिर सावधानीपूर्वक बाहर निकालने के लिए प्रसूति चिमटी यानी फोर्सेप्स का इस्तेमाल करती है, मगर ऐसा केवल तभी किया जाएगा जब शिशु का सिर बाहर निकलने में मुश्किल हो रहा हो।
शिशु के ब्रिच अवस्था में होने या प्री मैच्योर होने की वजह से ऐसी स्थिति हो सकती है। गर्भनाल को काटने के बाद आपको शिशु की झलक भर दिखाई जाएगी। इसके बाद उसे जांच के लिए शिशु के डॉक्टर को दे दिया जाएगा, जो कि ऑपरेशन थिएटर में ही मौजूद होगा। तो ये तरीका था सिजेरियन डिलीवरी